हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 साल कोरोना में बीत गए। तीसरी दिवाली मतलब कि 2020 की दिवाली, 2021 की दिवाली और ये 2022 की दिवाली थी, क्योंकि 2 साल हम मना नहीं पाए। ये 2022 की दिवाली हम सब ने बहुत धूमधाम से मनाई। पटाखे भी फोड़े, लोगों के यहाँ गए भी, कुछ मिठाइयाँ भी खाई, बड़ा मजा आया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सबको ही मजा आया होगा, सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन दिवाली के बाद अब ऐसा करते हैं, साइकोलॉजी की पाठशाला फिर शुरू करते हैं, क्योंकि खेल हो गया, मजा हो गया, उत्सव हो गया, लेकिन अब वापस आते हैं अपनी पाठशाला पर, अपनी साइकोलॉजी को समझने पर। साइकोलॉजी की पाठशाला में पिछले कुछ वीडियोस जो बने थे दिवाली के पहले, उनमें बात हुई थी, एक ट्रेट थ्योरी है, शीलगुण सिद्धांत है, और शीलगुण सिद्धांत में दो लोगों की बातें थी। एक गॉर्डन आलपोर्ट की बात थी और दूसरी रेमंड कैटल की बात थी। आलपोर्ट की थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, जो साइकोलॉजी की पाठशाला की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप जाएं और वहां पर वो थ्योरी अवेलेबल है वीडियो के फॉर्म में। आज की जो थ्योरी है वो है ट्रेट थ्योरी ऑफ कैटल। मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि ट्रेट क्या होता है, ट्रेट की क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम सब बात कर चुके हैं। देखिए, हुआ क्या कि सबसे पहले अगर बात की जाए कि मॉडर्न ट्रेट थ्योरी के फादर कौन माने जाते हैं, तो वो गॉर्डन आलपोर्ट है, कैटल नहीं है। कैटल की थ्योरी से ज्यादा अच्छी थ्योरी मानी जाती है आलपोर्ट की ट्रेट में। तो ट्रेट थ्योरी में अगर आलपोर्ट की बात की जाए तो आलपोर्ट ने क्या किया था, 18,000 पर्सनल ट्रेट्स की बात की थी, अगर आपको ध्यान हो। तो कैटल ने क्या किया कि साहब 18,000 तो बहुत ज्यादा है, तो 18,000 को उसने क्या किया, उसने कर दिया 4,500। इसमें से 18,000 में से 4,500 उसने छांटी। अब 4,500 भी उसको बहुत लगे, तो 4,500 में से उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करते हैं, 200 निकालते हैं। और 200 कौन से थे कि जितने भी समानार्थी शब्द थे, जितने भी एक जैसे शब्द थे, मतलब ट्रेट थे, उन ट्रेट्स को सबको मिलाया। और सबको मिलाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं साहब 200 ट्रेट्स। अब 200 के बाद भी फिर उन्होंने कहा कि साहब 200 नहीं, टोटल कितने, 35। तो कैटल की जब बात आएगी तो उन्होंने कितने दिए, बाद में कैटल ने दिए 35 ट्रेट्स। और 35 ट्रेट्स कैसे दिए थे, जो 200 हुए, 200 में से एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एक होती है, एक मेथड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, जिसको कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। उस फैक्टर एनालिसिस से उन्होंने 35 निकाले। अब 35 में क्या हुआ, 35 में उन्होंने कैटेगरी क्या बना दी कि ये हो गया 23 + 12। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो टोटल होगा 35। तो 23 और +12, जो 23 जो ट्रेट्स थे, उन्होंने कहा कि वो 23 ट्रेट्स कौन से किस में होते हैं, वो होते हैं एक नॉर्मल आदमी में। और 12 ट्रेट किस में होते हैं, वो होते हैं एबनॉर्मल आदमी में। बात सब समझ में आ गई होगी कि कैटल साहब ने क्या किया, आलपोर्ट ने जो 18,000 जो पर्सनल ट्रेट्स बताए थे उसमें से 4,500 छाटे, 4,500 में से भी 200 निकाल लिए, 200 में से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब फैक्टर एनालिसिस करके उन्होंने 35 निकाले। और 35 को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 23 + 12। 23 जो ट्रेट्स उसने कहा कि वो नॉर्मल लोगों में होते हैं, और जो 12 ट्रेट्स होते हैं वो एबनॉर्मल लोगों में होते हैं। यहां तक बात अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। लेकिन अब पढ़ते हैं इसका जो मेन पार्ट, कि कैटल ने, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि 35 ट्रेट के बारे में कैटल बात कर रहे हैं, 23 + 12। कैटल ने क्या किया, कैटल ने इस ट्रेट्स को, मतलब कि ट्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन था उसको दो तरीके से किया। एक उन्होंने कहा, एक होते हैं सरफेस ट्रेट, सरफेस ट्रेट जिसको आप कहते हैं सतही शील गुण, सतही शील गुण। और दूसरा उन्होंने कहा, एक होते हैं सोर्स ट्रेट, सोर्स ट्रेट जिसको आप कहते हैं हिंदी में स्रोतशील गुण, स्रोतशील गुण। तो सोर्स ट्रेट और सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट। अब सरफेस ट्रेट की बात करते हैं। देखिए, सरफेस ट्रेट का अगर आप केवल एक नाम से देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगी। सरफेस का मतलब केवल व्यक्तित्व के सतह पर। अगर आप मेरे सरफेस ट्रेट की बात करेंगे तो वो बाहर से दिखाई देंगे, बाहर मतलब मेरे बॉडी में नहीं लगे होंगे,
बाहर का मतलब है कि मेरे व्यवहार में, मेरी डेली रूटीन में वो बहुत ही अच्छी तरह से मैनिफेस्ट होंगे। बहुत स्पष्ट तरीके से कहा जा सकता है विवेक कैसा है। आप इसको इस तरह से समझ लें कि मान लिया ये विवेक है, और जब सरफेस ट्रेट क्या होगा, सरफेस का मतलब कि जो इस सतह पर है, उस व्यक्तित्व के अंदर अभी बात नहीं हुई है, अभी जो सतह पर है उस सतह को देखकर आप किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करें, आप किसी व्यक्तित्व की व्याख्या करें। अब सरफेस ट्रेट जो कि स्पष्ट होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति हमारी डेली रूटीन में जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें होती है। लेकिन एक चीज और है, जो बाहर से दिखाई देता है ये जरूरी नहीं है कि वो अंदर से वैसा ही हो। अगर बाहर से कुछ और भी हो सकता है, व्यक्ति अंदर से कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति में अपनी क्वालिटीज हैं। मैं बाहर से कुछ और दिखा सकता हूं, अंदर से मेरी क्वालिटीज कुछ अलग हैं। अब आप जब बाहर से देखकर आप केवल मेरे व्यक्तित्व की व्याख्या कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। क्यों? क्योंकि साहब बाहर से जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैकेजिंग बड़ी अलग है, माल अंदर कैसा है पता नहीं है, लेकिन पैकेजिंग जो की हुई है वो बड़ी सुंदर की हुई है। हो सकता है मैं इतना ज्यादा बेकार आदमी हूं, लेकिन मैं बाहर से कैसा दिखाता हूं, यस मैं बहुत ही ज्यादा, मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है। आपको अगर विवेक को जानना है तो विवेक को अंदर से जानना पड़ेगा, बाहर से जानने की अपेक्षा। लेकिन फिर भी विवेक के बारे में थोड़ा बहुत आप आकलन कर सकते हैं। किससे? आप कर सकते हैं सरफेस ट्रेट से। जैसे सरफेस ट्रेट कैसे हो सकते हैं? मान लिया हैप्पीनेस मेरा एक सरफेस ट्रेट है, तो हैप्पीनेस किस में दिखेगी? मेरे व्यवहार में दिखेगी। परोपकारिता मेरा एक सरफेस ट्रेट है, तो परोपकारिता किस में दिखेगी? मेरे व्यवहार में दिखाई देगी कि मैं दूसरों के प्रति बहुत काइंड हार्टेड होऊंगा। अगर मैं बात करूं कि एंगर मेरा एक सरफेस ट्रेट हो सकता है, तो एंगर मेरे व्यवहार में दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि सरफेस ट्रेट की अभिव्यक्ति मेरे व्यवहार में होती है, लेकिन इससे किसी के व्यक्तित्व का सही सही आकलन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसे कहते हैं सरफेस ट्रेट। किसमें? पेरिफेरी में जो है। अब बात करते हैं अंदर, सोर्स ट्रेट। भाई साहब ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अब आप अंदर जो व्यक्ति है वैसी ही बातें कर रहे हैं, अब बाहर से कोई मतलब नहीं, अब अंदर से सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट इस सरफेस ट्रेट से कम होंगे। एक बात, सोर्स ट्रेट क्या होंगे? सरफेस ट्रेट, सोर्स ट्रेट सरफेस ट्रेट से कम होंगे, पहली बात। दूसरा, जो सोर्स ट्रेट हैं उससे आपके व्यक्तित्व का सही सही आकलन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस सोर्स ट्रेट में स्थिरता है। स्थिरता का मतलब क्या है कि साहब अगर विवेक जो अंदर से होगा, वो अंदर वाली चीज चेंज नहीं होती है, और चेंज होगी भी तो बड़ी मुश्किल से होगी। लेकिन बाहर वाली चीज जो बाहर से दिखा, हो सकता है आज मैं अलग तरीके का शर्ट पहना हूं, कल मैं अलग तरीके का शर्ट पहनूंगा, कल मेरी हेयर स्टाइल कुछ और होगी, कल मेरी बोलने की स्टाइल कुछ और होगी। अलग अलग तरीके हैं, तो मेरे सारे के सारे, मेरी हेयरिंग स्टाइल हो सकती है, मेरे बोलने का तरीका हो सकता है, मेरे खाने का तरीका हो सकता है, मेरे बात करने का तरीका हो सकता है, मेरे हैप्पीनेस वाली जो लेवल हो सकती है, मेरी ऑनेस्टी वाली जो लेवल हो सकती है, वो क्या है? वो बाहर की चीज है। लेकिन जैसा मैं अंदर हूं, अंदर को जानने के लिए आपको किसको जानना पड़ेगा? आपको सोर्स ट्रेट को जानना पड़ेगा। और सोर्स ट्रेट क्या होते हैं? वो सोर्स ट्रेट अंदर होते हैं, और वो बिल्कुल कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। और जो चीज स्थायी होगी, अब आप उसको जाने तो अच्छा जान पाएंगे। जो चीज टेम्पररी है, जो सरफेस ट्रेट टेम्पररी हो सकते हैं, तो जो चीज टेम्पररी है, टेम्पररी को जान के आप क्या करेंगे? नहीं साहब, सेंटर में जाइए, सोर्स में जाइए, उसके बिल्कुल विवेक के स्रोत में जाइए। उस स्रोत से क्या फूट रहा है, उस स्रोत से क्या निकल रहा है, वही है आपका सोर्स ट्रेट। मैंने अभी कहा था कि सोर्स ट्रेट कम होते हैं। किससे? सरफेस ट्रेट से सोर्स ट्रेट कम होते हैं। अब जो कभी कभी यह होता है कि 2 या 3 या 4, मतलब क्योंकि सरफेस ट्रेट बहुत सारे हैं, तो 2 या 3 या 4 सरफेस ट्रेट मिलकर एक सोर्स ट्रेट का निर्माण कर सकते हैं। अगर 4 सरफेस ट्रेट, मान लिया हैप्पीनेस, मान लिया ऑल्ट्रिज्म, मान लिया एक हम मान लेते हैं जॉय, हम इन 3 को मिला लें, हैप्पीनेस को मिला लें, जॉय को मिला लें और ऑप्टिमिज्म को मिला लें। चलिए, अब 3 अगर मेरे वो सरफेस ट्रेट है, उन सरफेस ट्रेट आप 3 मिलाएं तो हो सकता है एक सोर्स ट्रेट बन जाए, क्योंकि मेरे तीनों को रिलेटेड ट्रेट्स हैं।
मेरे बाहर जो दिखाई दे रहे हैं वो तीनों को, मतलब मैं हैप्पी भी होता हूं, मैं ऑप्टिमिज्म भी होता हूं, मैं कुछ उससे रिलेटेड कुछ और जॉयफुल भी होता हूं। तो क्या है, मतलब मैं तीन अलग अलग पहलुओं से मैं खुश दिखाई दे रहा हूं, तीन अलग अलग पहलुओं से मैं ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रही है मेरे अंदर। तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऑप्टिमिज्म है। तो आप तीनों को मिलाकर, अब तीन को मिलाएं, मान लिया कि मैंने ये ऑप्टिमिज्म मिला दिया, ये मैंने जॉय मिला दिया और ये मैंने हैप्पीनेस मिला दिया। अब तीन मिलाए तो ये जो बीच में जो है वो बीच में क्या है, वो मेरा सोर्स ट्रेट है। और वो सोर्स ट्रेट कौन सा हो सकता है, मान लिया वो फ्रेंडलीनेस, ये सोर्स ट्रेट बन सकता है। बात अब समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या कहा कि सरफेस ट्रेट जो है, सरफेस ट्रेट को मिलाकर एक सोर्स ट्रेट बन सकता है। लेकिन अब आपको सोर्स ट्रेट पे जाने के लिए आपको सरफेस के होकर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अंदर घुस जाएं, अंदर नहीं होगा कि साहब पहले उस सतह पर जाएं, सतह के अंदर 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 जाते जाएं, तब आपको सोर्स ट्रेट मिलेगा। सोर्स ट्रेट भी दो तरीके के होते हैं, जैसा कि कैटल साहब ने कहा, और कैटल का पूरा नाम है रेमंड कैटल। सोर्स ट्रेट दो तरीके के होते हैं कैटल के अनुसार। एक होता है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ट्रेट, एक ये है। और दूसरा क्या है, इन्वायरमेंटल, जो भी आप कह दें, इन्वायरमेंटल मोल्ड सोर्स ट्रेट। यहां पर सोर्स ट्रेट दो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ट्रेट है और एक इन्वायरमेंटल सोर्स ट्रेट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ट्रेट का मतलब क्या है कि जो मेरे आनुवांशिकता से भी आ सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हो गया, शरीर गठनात्मक, मतलब मेरे शरीर से, मेरे आंतरिक स्थिति से संबंधित जो ट्रेट हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स ट्रेट हैं। और उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोर्स ट्रेट हैं वो जन्मजात भी हो सकते हैं और अर्जित भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरी जो हेरिडिटी से भी आ सकते हैं और मेरे कुछ इंटरनल कुछ चीजें चल रही होती है, जो इंटरनल जो मेरे इंटरैक्शन जो चल रही है मेरे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स की, उसके कारण भी सोर्स ट्रेट बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, शरीर गठनात्मक। दूसरा इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट क्या होता है कि सब अर्जित हैं, इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करने के बाद वो ट्रेट डेवलप हुए हैं, इसे इसलिए कहते हैं इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट। लेकिन आपको केवल दो चीजें याद रखनी है, सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट। तो मैं फिर चल रहा हूं, कितने टोटल ट्रेट थे, 35, और 35 में इसका 23 प्लस 1 2, 23 जो ट्रेट हैं वो नॉर्मल में है, 12 जो ट्रेट हैं वो एबनॉर्मल व्यक्तियों में है। अब 23 में से, 23 में से क्या हुआ, कैटल ने क्या किया, 16 और अलग निकाले, उन्हीं 23 में से 16 अलग निकाले जो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, और उसके बाद एक क्वेश्चनर उन्होंने बनाया, उसका नाम था 16PF। 16PF, पीएफ का मतलब, पीएफ काटना नहीं साहब, पीएफ कटता नहीं है, बड़ी मुश्किल से कटता है। 16PF, तो 16 का मतलब 16 है, और पी मींस पर्सनालिटी, एफ मींस फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो इसका पूरा नाम हो गया 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। किसने बनाया है, कैटल ने बनाया है। और 16 जो पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर जो बना है वो फैक्टर एनालिसिस के द्वारा जो ट्रेट्स हैं उनके एक इंटर कोरिलेशन निकाल के एक बनाया गया है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। 16 व्यक्तित्व कारक जिसे कहते हैं आप, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली आप जिसे कह सकते हैं। और ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी का क्वेश्चनर है, जो कि अगर आप पीजी, एमए योग भी पढ़ सकते हैं, एमए साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, एमए एजुकेशन पढ़ सकते हैं, तो आपने 16 पर्सनालिटी फैक्टर का जरूर नाम सुना होगा। तो यहां तक बात पूरी हो गई कैटल की। कैटल ने दो ट्रेट की बात की थी, सरफेस एंड सोर्स, और बाद में 16PF पर्सनालिटी फैक्टर कैटल साहब ने बनाया है कि जिसमें 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स की बात की थी, और 16 पर्सनालिटी फैक्टर का असेसमेंट एक व्यक्ति में किया जा सकता है कि उस व्यक्ति में 16 पर्सनालिटी फैक्टर किस किस दशा में है, किस किस तरह से, कितना उनका लेवल है, ये सब आप 16PF पर्सनालिटी से आप देख सकते हैं। तो कैटल भी पूरे हो गए, मतलब कैटल की थ्योरी भी पूरी हो गई और आलपोर्ट की थ्योरी भी पूरी हो गई। हमने दोनों ट्रेट थ्योरी पूरी कर ली। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप थ्योरी। आज नहीं पढ़ेंगे, आज बहुत ज़्यादा हो गया, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, हम टाइप थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप थ्योरी भी पर्सनालिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है।
तो आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।